हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे, है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग की पूरी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि गॉसेस लॉ का यूज क्या है, कहाँ से आया, गॉस ने कैसे सोचा कि ये होना चाहिए, फ्लक्स सेम होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द क्लोज वॉल्यूम, हाइपोथेटिकल और रियल वॉल्यूम, जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस एरिया। सो हम लोग ये देखे थे। अब हम लोगों को उसके यूजेस के नाम पे दो चीजें पढ़नी होंगी। दो चीजें, एक तो फ्लक्स पाने की बात करेंगे उसी को यूज करके, और उसी फ्लक्स की हेल्प से फील्ड निकालेंगे। अब रही बात कि फ्लक्स के लिए क्या करेंगे और फील्ड के लिए क्या करेंगे, तो वो सुनो। फ्लक्स के लिए जो गॉस लॉ लगता है, फ्लक्स के लिए तो क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है, तो टोटल चार्ज अंदर कैलकुलेट करके बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई फ्लक्स की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दूसरा, फील्ड निकालने के लिए हमें बात करनी होगी। तो ध्यान रखना, फ्लक्स तो कहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन गॉस का यूज करके फील्ड कहीं भी नहीं निकाल सकते। केवल सिमेट्रिकल चीजों में इसकी हेल्प मिल पाती है, और ऐसी हेल्प मिलती है कि बिना इंटीग्रेशन के, बिना इस तरह के झटके में फील्ड आता है जो ऐसे बहुत लंबा लंबा, बहुत कठिन तरीके से आता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग समझते हैं। तो फिलहाल फ्लक्स की बात करते हैं, फील्ड वाला तो बाद की बात है। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, तो जरा सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद करते हैं। Find electric flux. Find electric flux through a cube. Find electric flux through a cube and each faces through a cube and each faces when a point charge q, when a point charge q, when a point charge q is kept at, when a point charge q is kept at, पहला पार्ट kept at, first part center of cube, दूसरा पार्ट सेंटर ऑफ वन फेस, तीसरा पार्ट मिड पॉइंट ऑफ वन एज, चौथा पार्ट वन कॉर्नर। चलिए, आपको ये क्वेश्चन करना है कि एक क्यूब है और उसके सेंटर पर
या उसके ये 4 क्वेश्चन है, उनको हम लोगों को करना है। ठीक है, सभी लोग फटाफट करिए तो डिस्कस किया जाए, जल्दी जल्दी करिए। चलिए मैं करता हूं ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मैं पहला वाला क्वेश्चन करता हूं, सभी लोग देखें। ये है क्यूब, ठीक है, ये रहा क्यूब और चार्ज रखा गया है, एक चार्ज रखा गया है, सेंटर पे चार्ज रखा गया है। एक क्यूब है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है और पूरे क्यूब से फाई क्यूब, पूरे क्यूब से बताना है। अब बताओ, क्यूब तो क्लोज्ड सरफेस होता ही है, 6 फेस मिलकर कितने फेस होते हैं? 6, 2, 2 4, 2 6 फेस, 6 फेसेस से मिलकर आपको बताना है। बताओ गॉस लॉ लगेगा कि नहीं? लगेगा। क्लोज्ड है कि नहीं? है। क्यू एंक्लोज्ड, तो थ्योरी क्या है? क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब साफ है, आंसर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है? कोई आप लोगों को प्रॉब्लम? बोलो सभी लोग। अच्छा, फाई ईच फेस, फाई ईच फेस। अब हमको ये बताओ कि ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज से सभी 6 फेस, 2 ये, 2 ये और 2 ये, सब सिमेट्रिकल है कि नहीं? यदि सब सिमेट्रिकल हैं तो शेयरिंग भी बराबर होगी। 6 फेस से मिलकर यदि इतना है, क्लोज्ड है, तो एक फेस से क्या करना होगा? 1/6 करना होगा और आंसर आ गया। हर फेस से इतना ही फ्लक्स है। बोलो, हर फेस से इतना ही फ्लक्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टोटल फ्लक्स इतना है और 6 फेस शेयर कर रहे हैं, सभी में 6 मिलकर इतना है, तो एक से तो इतना ही हुआ। ईच फेस मतलब एक फेस से इतना होगा। ओके, पहला वाला हो गया। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, क्यूब है इसलिए ये है। यदि क्यूबॉइड होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब बराबर नहीं होती, तो ये तो सही हो जाता, पर ये सही नहीं होता। सिमेट्रिकल शेयरिंग थी, इक्वल शेयरिंग थी, तब हुआ। यदि लंबा लंबा होगा, अलग अलग होगा साइड ले, तब नहीं होगा, तो इसका ख्याल रखना। ओके, चलिए अगला वाला ध्यान से सुनिए। अगला वाला, यदि हम लोग एक फेस पे रखें, यहां पर एक फेस पर रखें, तो इमेजिन करो, पॉइंट चार्ज भले ही है, इमेजिन करो, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। इसको करने के 2 तरीके हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना ना।
मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि क्यूब के फेस पर यदि एक चार्ज रख दिए तो उस चार्ज को सिमेट्रिकल कैसे सोचना चाहिए, हम लोगों को सिमेट्रिकली कैसा सोचना चाहिए। तो ये बताओ, फेस है, एक फेस है, तो चार्ज को बताओ क्यूब के बाहर माने कि क्यूब के अंदर माने कि क्यूब के फेस पर रखते हुए तो क्या माने। हाउ मच चार्ज इनसाइड, हाउ मच चार्ज, दिस इज चार्ज एंड दिस इज फेस, दिस इज फेस। थोड़ा इमेजिन करो, बल्कि पॉइंट चार्ज को थोड़ा बड़ा सोचोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ऐसे है, तो फेस पे रखने का क्या मतलब है, इस पॉइंट चार्ज का सेंटर फेस के सेंटर पे होगा, तो आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, ठीक है। तो फाई थ्रू क्यूब कितना होगा बताओ, गॉस लॉ लगेगा, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ हाउ मच चार्ज इनसाइड, और आंसर आ गया बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये एक तरीका है कि जब यहां पे हम लोग फेस पर रखेंगे तो सिमेट्री से क्या कहना होगा, आधा चार्ज अंदर है आधा बाहर है। आप यदि बाहर मानेंगे तो अंदर क्यों नहीं मान रहे हैं, अंदर मानेंगे तो बाहर क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि आधा अंदर माने आधा बाहर माने। दिस इज अ वे टू कन्विंस बोथ साइड ऑफ दैट फेस। ओके, समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका ये है, ये भी गॉस लॉ ही था वैसे। दूसरा तरीका ये है कि यदि हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, यदि हम लोग एक्सटेंड कर दें, जैसा एक क्यूब है वैसा एक क्यूब और बगल में जोड़ दें, जैसा क्यूब है जिस फेस पे रखा हुआ है एक क्यूब है, एक और क्यूब ला के जोड़ दो, तो बताओ अब ये पूरा चार्ज बंद हो गया कि नहीं। और पूरा इमेजिन करो, दोनों क्यूब मिला के इमेजिन करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दोनों क्यूब से इस केस के लिए फाई हमें वन क्यूब से ही पता करना था, तो क्या करना होगा, दोनों क्यूब से मिलाकर बताओ कितना फाई है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्योंकि इस बार तो बंद ही है पूरा। अभी बताओ, जैसा क्यूब ये है वैसा ही क्यूब ये है कि नहीं, शेयरिंग सेम है कि नहीं। तो यदि शेयरिंग सेम है और बताना एक से है तो आधा करना होगा। तो ये वाला फ्लक्स किससे था, पूरे से था, दोनों मिलाकर, और क्यूब बंद था, लेकिन बताना एक से है तो 1/2 इसे भी आया। समझ में आया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन कुछ और बातें ध्यान से, होम असाइनमेंट सुनो सभी लोग। मैटर ये नहीं करता कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, मैटर ये नहीं करता कि आपको आया नहीं आया, मैटर ये ज्यादा करता है कि मैंने दिया और आप ट्राई किए, इसके लिए इसे ट्रेनिंग बोलते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो होम असाइनमेंट क्या है, जरा सभी लोग सुने। होम असाइनमेंट, सभी लोग मेरी बात सुने ध्यान से। होम असाइनमेंट, हाँ ध्यान से, ये रहा
चार्ज, ये रहा चार्ज। ईच फेज से बात हो रही थी, ईच फेज से बताना है। क्यूब से तो हो गया, क्यूब से तो हो गया, ईच फेज से बताना है। जरा ध्यान से सुनो, आपको 6 फेज से बताना है। इस बार 6 फेज से निकालना मुश्किल है। ये जो है इस वाले पे रखा गया है, तो देखो ये वाला सरफेस इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, चारों सरफेस सिमेट्रिकल है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ये वाला अलग है। पांचवा, 4, 5 और 6, तो इस वाले पर तो 0, इस वाले पर तो 0 ही आएगा, इस वाले पर तो 0 ही आएगा, लेकिन बाकी इन पे निकालना है और इन पे निकालना है। आपका काम है ये होम असाइनमेंट, इस पे निकालना है इस चार्ज से और इस पे निकालना है। यदि इसका नाम रखें सभी लोग, जब क्वेश्चन में कभी नाम आता है ना कि ABCDEFG जैसे सब नाम आता है, तो घबराया मत करो, पेशेंस रखा करो और समझने की कोशिश किया करो। जैसे A B C D E F G H, ऊपर वाले सरफेस का क्या नाम है बताओ? ABCD, जिस पे चार्ज रखा है उसका क्या नाम है? BCGFB। नीचे वाले सरफेस का क्या नाम है? FEHG। इधर वाले सरफेस का क्या नाम है? ADHE। फ्रंट वाले सरफेस का क्या नाम है? DCGH। पीछे वाले उधर वाले सरफेस का क्या नाम है? ABFE। तो जब ऐसे लिख के सरफेस का नाम लिखकर क्वेश्चन में खूब बड़ा बड़ा लिख कर आए, तो घबराना नहीं चाहिए कि ये नहीं क्या सरफेस का नाम लिख रहा है, क्या हो रहा है, फोटो तो ऐसा देखे ही नहीं थे, ABCD लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी बड़ा लंबा लंबा लिख दिया है, क्योंकि नाम लेगा सरफेस का ABCFGH कुछ लेगा तो लंबा तो होगा ही। घबराना नहीं है। जैसे यदि मैं कहूं कि बताओ फाई BCGFB, BCGF, आंसर है 0। जिस सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है उससे तो फ्लक्स 0 होगा ना। जिस सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है उससे फील्ड या तो निकल गया होगा, इधर ही क्रॉस तो किया नहीं होगा, या तो उधर निकल गया होगा तो क्रॉस तो किया नहीं होगा, और जो उस प्लेन में होगा वो भी क्रॉस नहीं किया होगा। सोचो, एक बार सोचोगे तो अच्छा लगेगा, एक बार सोचोगे तो बढ़िया लगेगा। शाश्वत पांडे बोल रहे हैं Q/10 होगा। गलत है शाश्वत, Q/10 नहीं होगा। किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है और कोई भी पढ़ाता नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और यही रीजन भी है हालांकि कि मैं आपको आपका लेवल हाईएस्ट तक की बात कर रहा हूं। तो ये आपका काम है बाकी से निकालना, बाकी से निकालना ये आपका काम है। इंटीग्रेट करना होगा, ऐसे आने वाला नहीं है। और कुछ चीजें मैं इस तरह की इसलिए देता हूं और बताता भी हूं कि आईटी ओरिएंटेड और पीएमटी ओरिएंटेड नहीं है, बताता भी हूं मेरा काम है। तुम्हारे कुछ बातें मेरी होती हैं साइंस के लिए होती हैं, ब्रेन को ट्रेनिंग के लिए होती हैं, एडवांस के सारे क्वेश्चन को करने के लिए होती हैं। तो यदि एडवांस के सारे क्वेश्चन की सोचोगे तो तब तो तुम्हें ये वाला तो आना चाहिए, सारे क्वेश्चन। एडवांस में सेलेक्ट हो जाओगे, एम्स में सेलेक्ट होने की बात करोगे, तब तो एडवांस का पूरा करना नहीं होता है, तब रहने देना।
लेकिन उस लेवल का यदि चाहते हो कि सारा क्वेश्चन करके टॉप करो, 1 डिजिट रैंक आए, 2 डिजिट रैंक आए, तब तो वो चीज करना होगा जो मैं आपको बोलता हूं ट्रेनिंग के नाम पे। तो ये समझ में आया? आपको इंटीग्रेट करना होगा, स्ट्रिप लेना होगा सामने वाले सरफेस से निकालने के लिए, चाहे बगल वाले चार्ट हो। अच्छा, पांचों से मत निकालना, एक से तो 0 है, एक इन चारों का सेम है ना, तो कोई एक निकालना, बाकी सबका बराबर होगा। और फ्रंट वाले का अलग होगा, फ्रंट वाले का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्यूब है, ये क्यूब है। अब रखा जा रहा है इस पे ये चार्ज, क्यूब है और इस पे रखा गया है ये चार्ज। जल्दी से बताओ, क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? बताओ जल्दी से। व्हाट इज फाई क्यूब? व्हाट इज फाई क्यूब? जब चार्ज को एज के मिड पॉइंट पे रखोगे, एज के, तो जानते हो एक क्यूब से चौथाई पार्ट अंदर होगा। हाउ मच चार्ज इनसाइड? चौथाई पार्ट अंदर होगा, और बाई एप्सिलॉन नॉट, और आंसर हो गया Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को? बोलो। क्यूब से क्यों इतना जल्दी बता दिए? क्योंकि क्यूब क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड है, गॉस लगा। गॉस कहते हैं कि चार्ज अंदर कितना है, बाई एप्सिलॉन नॉट ही, एप्सिलॉन नॉट ही होगा, तो हो गया चार्ज अंदर कितना था। लेकिन हाँ ये है कि यदि हम लोग एक और अल्टरनेटिव मेथड चूज करें, एक और अल्टरनेटिव मेथड हम लोग चूज करें, तो आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखो, एक हमें ऐसा ही आगे बढ़ा के बनाना होगा। अब ये देखो, मैं एक तो बगल में बनाया हूं पर बंद नहीं हुआ है, ध्यान दे रहे हो? बगल में एक तो जोड़ा हूं पर बंद नहीं हुआ है। अब हमें जोड़ना पड़ेगा, एक और आगे भी जोड़ना होगा। ये देखो, हमें एक और आगे भी जोड़ना होगा ना, ये जोड़ना पड़ा, और एक हमें एक और आगे जोड़ना होगा। अब देखो जाके बंद हो गया है, अब जाके ये बंद हो गया। बताओ, हमें तो एक ही क्यूब से बताना था, अब 4 क्यूब लगाना पड़ा, तब जाके चार्ज बंद हुआ है। हमें तो 1 क्यूब से बताना था ना, याद करो। अब जाके चार्ज बंद हुआ है। बताओ, चारों क्यूब से मिलकर कितना फ्लक्स है? इतना है। अब तो बंद हो गया है, सो 4 क्यूब से मिलकर कितना फ्लक्स है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ, एक क्यूब सिमेट्रिकल शेयरिंग है कि नहीं, ये बताओ। सिमेट्रिकल शेयरिंग है कि नहीं, ये बताओ। यदि सिमेट्रिकल शेयरिंग है तो एक क्यूब से कितना होगा? चौथाई। तो भी आंसर वही आया, तो भी आंसर वही आया। बोलो,
लेकिन एक बात और जो हम लोगों को करनी है वो देखो तो, जो एक बात हम लोगों को करनी है, सभी लोग देखें, सभी लोग देखिए, ये रहा Q, A B C D E F G H। अब ये बताओ A B C D से फाई कितना? A B C D से फाई कितना? 0। और ये देखो A B C D, A B C D के प्लेन में ही चार्ज है। और ये देखो B C G F, जीरो। BCGF जिस प्लेन पर ही चार्ज है, जिस दो प्लेन पर चार्ज है। जब पहला वाला पढ़े थे तो किसी प्लेन पर नहीं था, दूसरे वाले में एक प्लेन पर था, तीसरे वाले में 2 प्लेन पर था, चौथे वाले में 3 प्लेन पे होगा, देखना अभी। लेकिन भूल मत जाना 6 फेस है, 2 ही फेस का 0 है, 4 फेस का तुम्हें बताना है, होम असाइनमेंट है। इससे नहीं देखना है कि किताब में दिया है कि नहीं दिया है, ये नहीं देखना है कि आईटी में आया है कि नहीं आया है, पीएमटी में, एम्स में आया है कि नहीं आया है, ये नहीं देखना है कि आगे आएगा कि नहीं आएगा। जरूरत इस बात की है कि आप इसको निकालने के लिए कितना सोच पाते हैं, ये आपको आगे लेके जाता है करियर में। मैं तो देखा हूं कि लोग शॉर्ट टर्म करियर बना के किसी तरीके से एनी हाउ आईटी निकाल भी लेते हैं, पर फर्दर अच्छा नहीं करते, क्योंकि ये वाला नहीं करते। वो ट्रेनिंग जितनी जरूरत है, चाहे जो एस्पिरेशंस हैं, वो प्रॉब्लम है उनकी, एथिक्स मोरल वैल्यूज की प्रॉब्लम है, जो अक्सर मैं आप लोगों को मोटिवेशन के थ्रू चाहे बातचीत के थ्रू बताता हूं। ओके, समझ में आ गया होगा। तो बाकी का आप लोग ये वाला करिएगा। नेक्स्ट अंतिम हाँ, अंतिम है, ये है यहां पे चार्ज है। अब बताओ फाई थ्रो क्यूब कितना होगा, बताओ। क्यूब जब किसी सॉलिड केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में खूब पढ़ाया जाता है, इमेजिन करो कि एक स्फीयर कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो स्फीयर कॉर्नर पे रखोगे ना, किसी क्यूब के कॉर्नर पर स्फीयर रखोगे और इस तरह से स्फीयर रखोगे कि स्फीयर का सेंटर क्यूब के कॉर्नर पर हो, तो जानते हो कितना पार्ट अंदर रहता है? 8वां भाग रहता है। कितना भाग अंदर रहता है? और अंदर वाला ही आपको चार्ज भी चाहिए। तो चलिए आंसर आ गया। यही ना। अल्टरनेटिव मेथड के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? ये तो हो गया। अल्टरनेटिव मेथड के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम लोगों को, मैं देखता हूं कि क्या करना होगा। सभी लोग मेरी बात सुने, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को करना यह होगा कि इसको आगे बढ़ा के बंद करना होगा। आगे बढ़ाया, बंद किया, इतने से बंद नहीं हुआ, तो इसको आगे बढ़ाया, बंद किया।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, कहां से गड़बड़ हो गया यार। और फिर सिमिलरली हम लोगों को ऊपर भी ले जाके बंद करना होगा ऐसे ही। और सिमिलरली इधर भी ना। तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ये पूरा 8 क्यूब से, ये 8 क्यूब से ही बंद होगा, 8 क्यूब से बंद हो जाएगा ये। ओके, जब आप कॉर्नर पे रखेंगे तो नीचे 4 ठो रखेंगे तो ऊपर आधा खुला होगा। एक क्यूब है, उसके कॉर्नर पे आप रखे हैं तो नीचे 4 ठो क्यूब रख देंगे तो भी खुला रहेगा, ऊपर 4 ठो और रखना होगा, तब जाके ये बंद हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में 8 क्यूब सिमेट्रिकल होंगे, सेम शेयरिंग होगा। दिस मीन्स दैट 5 थ्रू 1 क्यूब बराबर 8 क्यूब से मिलकर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना होगा 1/8। कोई दिक्कत बोलो? हमको लग रहा है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा, अब जो ध्यान देने वाली बात है वो सुनो। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये है Q, ये है A, B, C, D, E, F, G, H। आपको पता है कि कौन कौन से सरफेस से 0 है? फाई ए बी सी डी बराबर फाई सी जी एच डी बराबर फाई बी सी जी एफ। बी सी जी एफ बराबर 0। जो कॉर्नर पे ये चार्ज है उससे 3 फेस हैं, और क्योंकि तीनों फेस पर कहेंगे तो कोई फील्ड क्रॉस नहीं कर रही है उस फेस से, और यही रीजन है कि तीनों फेस का 0 फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है? 0 फ्लक्स है। तो 6 फेस हैं इसके, क्यूब से तो बता ही दिए हैं, ठीक है, क्यूब से तो बता ही दिए हैं। तो बताओ ये कितने फेस का है? सभी लोग बताइए, ये कितने फेस का है? 6 फेस का है। ये कितने फेस का है? 6 फेस का है। उन 6 फेस में 3 फेस क्या है? 0। तो तब इसको कहा जाएगा 3 फेस का है। ध्यान से, पहले कहा गया ये पूरे क्यूब के थ्रू है, मतलब 6 फेस का है। बाद में देखे कि 3 फेस का तो 0 है, तो तब कहा गया कि ये बाकी 3 फेस का भी कहेंगे, क्योंकि 3 फेस का तो 0 है। अब तुम ध्यान से सुनो, जो 3 फेस 0 है ना, जो 3 फेस 0 है, उसके अलावा जो 3 फेस है, कोई क्यूब जो हम लोग रूम में इमेजिन करना, 3 फेस जो कॉर्नर से अटैच होते हैं, उसके अलावा जो 3 फेस हैं,
वो पूरा सिमेट्रिकल होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 3 फेस अलग सिमेट्रिकल होते हैं और बाकी 3 फेस अलग। जो अटैच होते हैं वो 3 फेस अलग सिमेट्रिकल और रिमेनिंग बाकी 3 फेस अलग सिमेट्रिकल। ये आपको 3D में इमेजिन करना होगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, है ना। अब बताओ, ये तो 0 है लेकिन बाकी तीनों बराबर हैं तो कितना है? तो चलो देखो ध्यान से, यही से देखना कौन कौन सा नाम लेता हूं। फाई सामने वाला ADHE बराबर फाई, नीचे वाला EFGH बराबर पीछे वाला उधर वाला फाई ABFE बराबर ये तीनों 0 और ये तीनों का इतना है तो एक का कितना है? बाई 3 सो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये रहा हम लोगों का पूरा जर्नी, इसका जो क्यूब के थ्रू बातें हो रही थी। लेकिन आपको असाइनमेंट दिया हूं, ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है, रीवायरिंग करनी है, आपको आगे बहुत कुछ करना है। और जो हम लोग आज सोचते हैं ना, जो ट्राई करते हैं, उससे ये नहीं कि आगे किसी कंपनी में काम आएगा कि नहीं आएगा। जो ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है उससे आप शार्प होते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हमको लगता है कि सभी लोग लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। और मेरा मकसद था ये बताना, ABCD को लिखना ताकि कहीं लिखा रहे, पैसेज में लिखा रहे, किसी क्वेश्चन में लिखा रहे, तो हमें डरना नहीं है। हमें उसको महसूस करना है कि गॉस हम जानते हैं। हम यदि गॉस जानते हैं, गॉसेस लॉ, उसका एप्लीकेशन, तो आप कुछ भी लिखो उससे क्या मतलब है, हम उसको सोच के बताएंगे उसको, चाहे कुछ भी आप लिखिए। हाँ, हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं कुछ बातें इसी तरह से रिलेटेड पूछ लेता हूं, आप लोग बता दीजिए ना, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड फाई थ्रू प्लेन shown in figure। थ्रू प्लेन shown in figure, चलिए बताइए। हाँ, साइड लेंथ A है इसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और सेंटर से A/2 दूरी पर एक Q चार्ज है। Q चार्ज है, आपको बताना है कि इससे कितना फ्लक्स होगा। एक स्क्वायर प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्क्वायर प्लेट है और सेंटर से A/2 हाइट पर Q चार्ज है। आपको बताना इस प्लेन से कितना फ्लक्स है। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, जल्दी करिए। इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स है, सेंटर से A/2 दूरी पर, ये ऊपर में है,
ध्यान देना, क्लोज्ड नहीं है ये, क्लोज नहीं है ये कि गॉस लगा दोगे, क्लोज नहीं है ये, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, केवल एक सरफेस है और खुले हुए में एक चार्ज है। तो ये नहीं है ना कि डायरेक्ट लगा दोगे। क्या करोगे बताओ, बताओ क्या करोगे। चलो मैं बता रहा हूं। इमेजिन करो ये है सरफेस और यहां से a/2 है दूरी पर। तो एक काम करो, 2 ठो इधर लगाओ उसी तरह का प्लेट, 2 ठो इधर लगाओ और 1 ठो ऊपर लगाओ, तो सेंटर पे हो जाएगा ये। बोलो समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? यदि हम लोग ऐसे इमेजिन कर लें तो बताओ ये a/2 पर है तो सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं, अरे सेंटर पे आ जाएगा कि नहीं। तो बताओ 6 फेस से कितना है, 6 फेस से कितना है, Q/ε0 बताना एक फेस से है, आंसर है 1/6। बहुत सारे बच्चों का राइट है और आंसर है, यही रिजल्ट है। चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ही आसान सा था, इसी तरह से सोचना है। देखता हूं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, देखता हूं। चलिए इसका जवाब दीजिए तो सभी लोग। ये है स्क्वायर प्लेट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इस बार एक कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर एक Q चार्ज है A साइड लेंथ पे। बताना है इससे कितना फ्लक्स है, जल्दी कम ऑन। इस बार सेंटर से a/2 नहीं है, कॉर्नर से A है। जल्दी से बताओ इससे कितना फ्लक्स है। एक प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, और उसके एक कॉर्नर से A हाइट पर, जितना साइड लेंथ है उसके A हाइट पर एक चार्ज Q रखा है। बताना है आपको कि हाउ मच फ्लक्स। कैसे करोगे? पहला तो एक तरीका ये है, 2 तरीका बता देता हूं। पहला तो ये तरीका है कि इसको पूरा क्यूब बना लो, तो ये कॉर्नर पे हो जाएगा। याद करो, ये पूरा क्यूब बना लो ऐसे ऐसे, तो ये कहां पे हो जाएगा, कॉर्नर पे हो जाएगा, कॉर्नर पे हो जाएगा। और इससे बताना है तो याद करो Q/24 था ε0। याद करो कि यदि इसको हम लोग पूरा क्यूब बना ले तो ये कॉर्नर पे होगा। इमेजिन करो, तो बताओ क्यूब से बाई 8 होता है और एक सरफेस से बताना है तो बाई 3 करना होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका, ध्यान से सुनना मेरी बात ना, ध्यान से सुनो सभी लोग, ये सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बताओ ये 2a 2a है कि नहीं?
दूसरा तरीका, बोलो ये टूए टूए हुआ कि नहीं, और उससे एक ऊंचाई पर है। यदि ये टूए टूए है, 2a तो सेंटर से a ऊंचाई पर है। तो बताओ इस चारों से मिलके अभी पिछले में ही किए थे, इन चारों से मिलकर पिछले में ही किए थे। पिछले में कितना किए थे बताओ, पिछले वाले में वही वाला केस है। देखो साइड लेंथ 2a है तो a हाइट पर है, और पिछले वाले में साइड लेंथ a था तो a/2 हाइट पे था सेंटर से। तो बताओ इससे कितना है, q/6 एप्सिलॉन नॉट। कितना है इससे, q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चारों से q/6 ना, बताना तो एक ही से है, तो सिमेट्रिकली 4 डिवाइड होगा और आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये भी सही है। बताओ क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कि आप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। चलो देखो, हाँ सभी लोग सभी लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से ना, ठीक है? एक एक लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। बड़े बड़े और खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूं, और फोकस करें और मेरी बात ध्यान सुने सभी लोग, जिनको लेके आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। और ये आईटी में इस तरह का आया भी हुआ है, ध्यान से सुनोगे, इंटीजर टाइप में आया हुआ है। और बहुत सारे लोग टीचर्स आके डेमो दिए, अभी तक कोई सही नहीं कर पाया इंटीग्रेट करके, और ना ही वैसे सोच पाते हैं जिसके लिए वो आईटी में क्वेश्चन दिया है ना। तो ये मैं देखा हो कि बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको सारे मेथड आने चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना ना, जब भी कोई अरेंजमेंट दे, कोई प्लेन के बारे में बताए, तो घबराओ मत, उसे ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो, रियलाइज करो, इमेजिन करो। एक किस तरह का डेटा दिया हुआ था, वो कह रहे हैं कि एक वायर है जो लेमडा चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक लेमडा चार्ज कैरी किया हुआ है। कैसा चार्ज कैरी किया हुआ है, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब वो प्लेन ऐसा देते हैं कि उसके नीचे, ध्यान से, ये है मेरा हाथ है वायर ना, वो ऐसा डेटा दिए रहते हैं कि एक प्लेन ये रहता है, एक प्लेन ये इमेजिन कर लेंगे, 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 एक प्लेन ये। यदि हम लोग ऐसे सोच लिए
ऐसे सोच लिए, तो वो 6 फेस मिलकर रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। 3D है ये, और आईटी में आया हुआ है इंटीजर टाइप में, और बड़ी मुश्किल से लोग कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। हमारे पास 2 तरीका है, क्योंकि ये क्लोज तो है नहीं, तो या तो हम लोग स्ट्रिप ले लें, या तो हम लोग ऐसा स्ट्रिप ले लें, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें इस वायर का। जानते हैं वायर का λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। फील्ड बड़ा खतरनाक आएगा, इधर की तरफ फील्ड आएगा, और एरिया इधर की तरफ आएगा, नीचे आएगा। इंटीग्रेट करना होगा, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे करना तो उसको वो आईटी में इसलिए पूछे ही नहीं थे। क्या करना होगा, ध्यान से सुनना ना, सभी लोग गौर करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ये कह ये रहे हैं कि ऐसा है कि इसको ऐसे करो, ऐसे, ये, फिर ऐसे करो, ये, फिर ऐसे करो, ये, फिर ऐसे करो, ये, और फिर ऐसे करो, ये ऐसे। कम समझ में आ रहा है यहां से, लेकिन यदि मान लो ये व्यू लेते, ध्यान से, यहां से ये व्यू लेते, इधर से, मान लो वायर ऐसे है, और इधर से देखते तो हमको ऐसे दिखता। तो साइड व्यू बनाओ, ये देखो वायर है, यहां से तुम देखो, तो ये देखो वायर है। सभी लोग देखो मेरी बात, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये है वायर, इस बार ये है वायर, इसलिए दिख नहीं रहा है। और ये देखो, मैं ये बना रहा था, क्या मेरी बात अब समझ में आई? और इससे बताना था ये वाला, ये वाला है, क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? बताना था एक से, बताना था एक से, हम उसको ले लिए हैं ऐसे, 5 ठो और ले लिए, एक ठो तो था ही, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, और एक ये ले लिए, और एक ये ले लिए। कोई दिक्कत? इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ, 6 ये हो गया, और 2 ढक्कन से बंद कर दिए, ढक्कन। इससे कोई फ्लक्स नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी प्लेन में फील्ड आएगा, ऐसे ऐसे वायर का। इससे भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि उसी प्लेन में फील्ड आएगा। वायर का रेडियल, वायर का रेडियल, वायर का रेडियल। तो इन दोनों प्लेन से कितना क्लोज कर रहे हैं ना, तभी तो गॉस लगा पाएंगे। बोलो, अब हमको बताओ, अब हमको बताओ कि कितना लेंथ, ए लेंथ ही अंदर हुआ कि नहीं वायर? बताओ, ध्यान से सुनो फिर से। ये वाला वायर है, और ये सब प्लेन है, प्लेन दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि गॉस यूज कैसे करेंगे? क्लोज रहेगा तो करेंगे, क्लोज तो है नहीं, तो क्लोज में ले रहा हूं। एक ये जिससे पाना है, तो 5 ठो और वैसा ही सिमेट्रिकल, तो रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। और इधर से भी बंद करेंगे, इधर से। अब बताओ, पैक हो गया, ये वाला और ये वाला बंद हो गया। अब तो गॉसला लगेगा, बोलो, अब तो गॉसला लगेगा। तो लगाते हैं गॉसला। इससे फ्लक्स बताने जा रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुने। फाई, सीधा आंसर बताने जा रहा हूं, फाई। बताओ, ये जो लेंथ है, ये कितना लेंथ है? ये जो बनाए हैं रेगुलर हेक्सागन वाला प्लेन, कितना लेंथ अंदर है? देखो, ए क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
इससे कितना फ्लक्स क्लोज समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 2 ठो ये बंद। गॉस लॉ के अंदर कितना चार्ज है? तो जितना ये रॉड अंदर होगा उतना ही। हाउ मच इनसाइड? ए लेंथ अंदर है। ये रॉड कितना अंदर है? लेंथ ए लेंथ। लेमडा ए चार्ज है अंदर बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब क्या हुआ? 6 से नहीं बताना है, 6 से नहीं बताना है, 1 से बताना है। आंसर है ये। बोलो। एक से बताना है। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलो। अच्छा, एक और आपको एडवाइस है। क्या एडवाइस है वो सुन लो। जब वो इतना डरावना है ना, ये वही बता रहा था कि टीचर्स भी बहुत सारे आए है ना, वो सब बड़े ठीक थे लेकिन इमेजिन कम कर पा रहे थे। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जो डेटा दिया था वो हम लोगों को ये देखना था कि ये जो है वो रियली में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यही चेक करना था। यदि 60 डिग्री कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है तो 6 ठो लगाओगे। 90 डिग्री कर रहा है ये जो प्लेन है और ऐसे ऐसे 90 डिग्री कर रहा है तो 4 ठो लगाओगे, स्क्वायर बनेगा। यदि 72 डिग्री कर रहा है तो पेंटागन बनाओगे। यदि 30 डिग्री कर रहा है, 30 डिग्री तो 12 ठो बनाओगे। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? इमेजिन कर पा रहे हो? तो क्या आईटी में आया हुआ क्वेश्चन इसी तरह का एक ठो और दे करोगे? चलो करो, करोगे तो करो। चलो लो, चलो करो। हाँ, हम बताओ, इस प्लेन से बताओ कितना फ्लक्स होगा? बताओ। लेमडा है ये, एक स्क्वायर प्लेट है और उसके a/2 दूरी पर, a/2 ऊंचाई पर एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसका लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। बताओ इससे कितना फ्लक्स है? जल्दी बताओ, चलो बताओ। बताओ कितना फ्लक्स है? यदि तुम सबटेंडेड एंगल निकालोगे ना ये वाला तो तुम्हें 90 डिग्री मिलेगा। अच्छा है, सोच भी लिए होगे कि a/2 है तो 1 2 3 4। बोलो बोलो, आंसर कितना होगा बताओ? 1 2 3 4, 4 ये और 2 ठो ये जो 2 ठो है और ये है, इनका फ्लक्स कितना होगा? इनसे 0, इन्हीं चारों से होगा। बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चारों से मिला के फाई, चारों से मिला के लेमडा ए अंदर होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? ए लेंथ अंदर होगा, ए लेंथ अंदर होगा।
बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो चारों से होगा ना यार, चारों से होगा ना, बताना एक से है। आंसर है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यदि मान लो मैं ऐसा दिया, और खूब तामझाम लिख दिया इसके बारे में, ये लंबाई है ए, ये लंबाई है बी, और ये है इतना ऊंचा, पैरेलल टू XY प्लेन, and the distance is minus z, this and that, कुल कर दिया। पता चला कि हम लोग को देखना होगा कि इस तरह कट हो लगाना होगा। अच्छा, इस तरह का इस वायर के राउंड कट हो लगाना होगा। ये सब कहां से पता चला करेगा बताओ? कहां से पता चला करेगा? हमेशा हम लोगों को यहां से पता चलेगा। ये वाला साइड और ये वाला साइड मिलाकर एंगल निकालना होगा। ये वाला, यदि एंगल मान लो 120 डिग्री है, मान लो ये एंगल 120 डिग्री है, इतनी ऊंचाई पर है कि 120 डिग्री है, बताओ कट हो बनाओगे? बताओ, यदि ये वाला 120 डिग्री है तो क्या करोगे? देखो ऐसे करोगे, ऐसे ट्रायंगल बनाना होगा। बताओ क्या बनाना होगा? बताओ, ट्रायंगल बनाना होगा। देखो क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बाई 3 करना होगा। तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? जब 3D अरेंजमेंट के लिए प्लेन के बारे में खूब तामझाम सुनाए कि ये लाइन है, ऐसे है, साइड लेंथ है, ऐसा है, फलाना है, XY पैरेलल टू, वो सब इसलिए बता रहे होंगे ताकि आप इमेजिन कर पाए कि ऐसे प्लेन है, वायर ऐसे है, और एंगल इमेजिन करके निकालना। अब तुम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हो यदि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो। घबराना मत कभी भी। और जानते हो, इसको लिखने के लिए जो क्वेश्चन है, इसको लिखने के लिए बहुत ज्यादा लिखना होगा, और इतना खतरनाक इतना ज्यादा लिखना होगा, और इतना खतरनाक उसमें एक्सप्रेशंस रहेंगे। पैरेलल टू XY प्लेन, अबव दिस लाइन, फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट दिस, अलोंग द लाइन, एंड दिस एंड दैट। इतना ज्यादा लिखा होगा, बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया भी कि टीचर्स तक उनको आइडिया नहीं लगता कि क्या किया जाए, वो लगते हैं इंटीग्रेट करने स्ट्रिप लेके। बहुत सारे टीचर्स स्ट्रिप लेके इंटीग्रेट किए, 3-3 पेज में किए थे यहाँ पे जब डेमो दिए थे, तो गलत था। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो फिजिक्स नहीं आ सकती आपको। यदि विजुअलाइजेशन आपका अच्छा नहीं है तो फिजिक्स नहीं आ सकती। क्लियर? ओके? यदि मैं आपसे ये कहूं कि स्फेयर है, इसका सेंटर इसी पे है, स्फेयर है, तो क्या फ्लक्स बता दोगे इस स्फेयर से? बताओ फ्लक्स कितना है? इस स्फेयर से फ्लक्स बताओ, इस स्फेयर से फ्लक्स बताओ। इससे तो आगे होगा ना यार, इससे कितना है बताओ? लेमडा ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ना। इससे फ्लक्स बताओ स्फेयर से। आदित्य मौर्य का है सर, एंगल दिया रहेगा
तो तुम कम ध्यान से सुनते हो। मैं कह रहा था एंगल दिया नहीं रहेगा, एंगल निकालना होगा, बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन फोकस तुम्हारा यही रहेगा कि एंगल निकालने, एंगल, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो पूरा सुनते भी नहीं हो, कैसे काम चलेगा बताओ। बताओ, हाउ मच चार्ज इन साइड लेमडा 2r बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया देखो। तो किस तरीके का, अच्छा अजय बिन बोल रहे जीरो, नहीं यार जीरो क्यों बोल रहे यार, तो स्फेयर है यदि ये, तो चार्ज कितना अंदर है, लेमडा इंटू 2r। अब हमको लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि रियली में गॉसेस लॉ क्या है, किस तरीके से ब्लाइंडली यूज करते हैं और किस तरीके से और भी चीजें इमेजिन करके बताते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये आगे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूज करके हम लोग कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ को यूज करके, वो और आगे आएगा। कोई बात नहीं अजय, इट्स ओके फाइन, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मतलब सीखने की बात है, गलतियां तो होती हैं, तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके फाइन। सो आप लोग ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी चीज का आंसर बता दूं, मेरा मकसद ये था कि कहीं पे बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हो तो तुम उस सरफेस को इमेजिन करना, एंगल सोचना और सिमेट्री का यूज करके 4, 6, 3, 12, 8 जो भी प्लेन लगाना होगा लगाना और 2 और सरफेस लेके बंद कर देना, गॉस लगाना और आंसर आएगा। इंटीग्रेट करोगे बहुत 3-3 पेज चला जाएगा और कहीं गलतियां भी हो जाएंगी आपसे। सर अगर चार्ज आउटसाइड द क्यूब हो तो एक फेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ नितेश, आप कहीं भी फ्लक्स निकाल सकते हैं, इसमें क्या है। यदि हाँ, इनका क्वेश्चन है, नितेश का क्वेश्चन है कि क्यूब से बाहर कोई चार्ज है तो एक फेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या? तो कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो। हाँ क्यूब से पूछेगा तो गॉस लग जाएगा, एक फेस पे तो गॉस नहीं लगेगा, क्यूब से 0 होगा बता रहा हूं, लेकिन एक फेस से तो बिना गॉस आपको मेहनत करना होगा, नहीं निकलेगा, वही इंटीग्रेट करना होगा जो आप लोगों को होम असाइनमेंट दिया हूं मैं, जो आप लोगों को होम असाइनमेंट दिया हूं। तो हमको लगता है कि आज गॉस के बारे में काफी ज्यादा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से यूज करना है, किस तरीके से और भी इमेजिन करके गॉस का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट गॉस नहीं लगता, पर इमेजिन करके क्लोज सरफेस लेके यूज कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से गॉस का यूज करके बहुत कठिन फील्ड को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।